ये एक चीज बताइए, क्या पाकिस्तान भारत के इस पे चलता है क्या कि भारत जिस तरफ जा रहा है उस तरफ पाकिस्तान चलेगा? हम सवाल आपसे आपके यूट्यूबर्स के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, एक मिनट देखिए, सवाल से इधर मत हटिए ना। देखिए, डीरेल करने की जरूरत नहीं है। आपको जवाब नहीं देना है तो आप कह दीजिए देखिए मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन डीरेल करने की जरूरत नहीं है ना कि भारत में ये होता है। जिस दिन भारत की चीजों पे डिबेट होगा उस दिन जवाब दीजिएगा आप। आज पाकिस्तान के यूट्यूबर्स बताइए कहाँ है? आप मुझे ये बताएं कि आपके मिर्जा साहब ने कहा कि कभी हमें कहते हैं 20 हैं, कभी कहते हैं 24 हैं, कभी कहते हैं 50 हैं। उन्होंने कहा एग्जैक्ट उन्होंने देखिए एग्जैक्ट जो यूट्यूबर्स गायब हुए हैं उनकी संख्या नहीं पता है। उन्होंने उस नंबर्स पे जो है 24 कहा है। ठीक है, मैं पाकिस्तान में बैठा, आप जो आंकड़े बता रहे हैं ना कि कितने यूट्यूबर्स आप क्या है, सच बोलने ये वाले यूट्यूबर्स के ऊपर में सजा है तो आप उसकी बात करिए ना। जो गायब हुए उनकी बात करिए। उनका भाषण तो सुनती रही, उनकी तकरीर सुनती रही, उनको तो इंटरप्ट नहीं किया, वो झूठ भी बोलते रहे। उन्होंने जो वाजिब बात कही, अगर वाजिब बात नहीं कहते तो मैं डेफिनेटली उनको भी काउंटर करती। लेकिन आप जो मेरे सवाल से इधर हट करके आप बातें कर रहे हैं, डिरेल कर रहे हैं आप चीजों को। ठीक है, अच्छा ये बताइए जिंदा है? अच्छा मेरी बात सुने, मैं खुले ना बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पाकिस्तान में बैठा यहाँ पे ओथ ले रहा हूँ। अगर ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान में यूट्यूबर्स को उठाया गया है, उनकी फैमिली के नंबर बंद है, उनकी फैमिली को उठाया गया है, तो मैं आज के बाद सहाफत छोड़ दूंगा, आपकी तरह झूठ बोलना शुरू कर दूंगा मीडिया पे। ओथ ले रहा हूं, आपके पास एक बंदे की खबर नहीं है, झूठ बोलते हो, सरासर झूठे हो। अच्छा, झूठ का पलंदा है, झूठ का पहाड़ है। ये बात हम तो नहीं कह रहे ना डॉक्टर सज्जाद, डॉक्टर सज्जाद सुनिए, ये बात हम तो नहीं कह रहे ना। आप ही की पाकिस्तानी पत्रकार हैं आरजू काजमी, उन्होंने इस बात को रखा ना। उन्होंने तो ये भी कहा कि देखिए मैं पाकिस्तानी सरकार से, सुनिए मेरी बात, सवाल सुनिए सर। उन्होंने तो ये भी कहा ना सर आप सवाल नहीं सुनते हैं सर। देखिए उन्होंने कहा ना, हम तो नहीं कह रहे ना। आप ही के यहाँ के पत्रकार ने, आरजू काजमी ने इस बात को रखा। उन्होंने ही कहा देखिए यूट्यूबर्स गायब है। उन्होंने कहा है कि ठीक है अगर कुछ गलती है, कुछ भी है, मैं पाकिस्तानी सरकार से नहीं करती, लेकिन आप यानी कि आप डरा रहे हैं, उनका एग्जैक्ट लाइन देखिए, मैं यहाँ पर पढ़ के भी सुनाती हूँ। एग्जैक्ट लाइन उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तानी सरकार से डरने वाली नहीं हूं, अगर आंकड़े गलत हैं तो सही कर दे उसे। आंकड़े देखिए, उन्होंने भी इस पे कहा कि 12 गए, 15 गए, 24 गए, आंकड़ों पे अभी उनको भी ये है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को अपनी गलती सही करनी चाहिए, ना कि किसी की गिरफ्तारी करनी चाहिए। और ये पहली बार नहीं हुआ है सर, डॉक्टर सज्जाद, पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी जो है इनको उठाया गया है, इनको डराया गया, धमकाया गया है। तो ऐसे अगर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में और पीठ थपथपा रहे हैं तो फिर कैसे देखेंगे? आप किसकी बात कर रही हैं? वो दिशा रवि की बात कर रही हैं जो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट थी बेचारी, 22 साल लड़की जिसको आप लोगों ने उठा लिया, उसकी बात कर रही हैं? डॉक्टर सज्जाद बातें करेगा, बिल्कुल दिशा रवि की बातें करेगा। सज्जाद बेटा जी, उधर जाओ। कर्नल दिनेश नैन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को रखिए। और देखिए सवाल डॉक्टर सज्जाद से किस बात को लेकर होता है, पहुंच जाते हैं कहीं और डिरेल करने की कोशिश है पूरी तरह से। बोलना नहीं है अभी बीच में। देखिए तू अपनी ऐसा है, डब्बू है, डब्बू हमारा एक कुत्ता था, डब्बू, तू डब्बू की तरह है। नहीं, शब्दों का ख्याल रखे डॉक्टर सज्जाद। तुम्हारे को अभी थोड़े दिन ISPR ढक रही है, उसके बाद तुम्हारा कुत्ता बनाएंगे पाकिस्तान वाले। डब्बू हमारा एक डॉग था, डब्बू नहीं, तू डब्बू की तरह, तेरी शक्ल भी डब्बू की तरह है बेटा। अब्बू भौंकना बंद कर बेटा, अब्बू भौंको मत, ठहरो, रुक जाओ। तो ऐसे किरण के इन लोगों की रिवायत रही है ये। अगर आप देखो 11 नवंबर 1975 को क्या हुआ था जी, जियाउल हक ने भुट्टो को फांसी दी एक झूठे केस के अंदर कि एक कोई सियासतकार जो थे लाहौर में, उनकी कार को जो है के अंदर मार दिया गया राजनेता को, और उसके बाद में उसको फांसी पर चढ़ा दिया। तो चाहे वो जियाउल हक हो, चाहे उसके बाद में मुशर्रफ हो, चाहे उसके बाद शुक्र मनाओ कि उसके बाद ये जो पिछले वाला जो चीफ था वो हो, या अभी जो एस्टेब्लिशमेंट के इनके हेड है चीफ मुनीर, इन सब लोगों ने पाकिस्तान के अंदर अंधेर नगरी बना रखी है। ये लोग
बर्दाश्त ही नहीं कर सकते किसी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई कुछ बोले। पिछले साल 9 मई को जब पीटीआई के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपना रोष दिखाया, उन सबको उठाया और बोला इनका हम सॉफ्टवेयर बदल रहे हैं, सॉफ्टवेयर। जैसे इसका सज्जाद बेटे का बदला हुआ है, इसको अपना बेटा बना रखा उन्होंने। कल कार दिया था इसको एक। अब हम अबू से मत बहस करो, अभी बताऊंगा बेटा, ठहर जाओ आपका, हमें पता है आप कहां से रोटी खाते हो, हमें पता है कहां से ब्रेड डाल दी जाती है आपको। तो किरण क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या किया कि जो लोग पाकिस्तान को आईना दिखा रहे थे, यानी जनता की बात सामने लेके आ रहे थे, पाकिस्तान की जो जनता फील करती है उसको सामने ला रहे थे, उन लोगों के खिलाफ इन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। भारत की ये बड़ाई सुन नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये जो इनकी निकम्मी स्टैब्लिशमेंट है ना तो बलूचिस्तान में लड़ पा रही है, ना ये वजीरिस्तान में लड़ पा रही है। ये डरपोक भाग भाग के और सोच रहे कि भारत करवा रहा है, भारत नहीं करवा रहा, इनके देश के अंदर से ये उठा है। ये बलूचिस्तान भी इनको बीएलए जो आर्मी है वो इनके खिलाफ है, जो तहरीक पाली टीडीपी है वो भी इन्होंने पैदा की हुई है। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है? ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे भारत की डेवलपमेंट की कोई लोग बड़ाई करते हैं, जो अच्छे लोग हैं, युवा है, सच्चाई की बात करते हैं, उन लोगों के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अरे थोड़े दिनों पहले ही मुझे याद आ रहा है कुछ, इस सज्जाद के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था, मैं किसी भी देश में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि भीख मांगने आ गया कटोरा लेके। इससे ज्यादा पाकिस्तान की बुराई और क्या हो सकती है? तो इसको सबसे पहले तो शहबाज शरीफ को उठाओ, उसको साला फांसी दो। उसने सबसे ज्यादा नेशनल टेलीविजन पे बोला पाकिस्तान भिखारी है, इससे बड़ा और क्या तुम्हारे धब्बा होगा? प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे हवाई फायरिंग नहीं है बेटा, फायरिंग नहीं है। डॉक्टर सज्जाद आप बताइए, जो कर्नल दिनेश मैन कह रहे हैं कहाँ गलत कह रहे हैं? आईएमएफ के पास है, जब भी आप जाते हैं लोन के लिए, अन्य देशों के पास भी आप लोन की बात करते हैं, कहाँ मिलता है? इनके शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट है कि मैं किसी भी देश में जाता हूं तो लोग सोचते हैं भीख मांगने आ गया। ये खुद बोल रहे हैं, ये झूठा ही है, इंसान झूठ बोलता है। ये इसको पता है बात हुई है। अपने आदाद-ओ-शुमार सही करो बेटा, गलत हो गया, फिर पागल कुत्ता मत बनो। अब्बू है, अब्बू डब्बू हमारा कुत्ता था डब्बू। मैंने आसिफ मुनीर को फोन किया, बेटा अब्बू है हम, बेटा अब्बू है हम, आपके लिए फोन किया मुनीर को, वो आपके टुकड़े डालेगा अभी। आज अच्छा थोड़ा गोश्त खिलाएगा, गोश्त खिलाएगा। शर्म नहीं आती इस पागल इंसान को? एक छोटे छोटे यूथ को, बच्चों को उठा रहे हैं और ये यहाँ पे आके आईएसपीआर का लेसन पढ़ा रहा है हमको। एक झूठी विकिपीडिया लेके घूमता है, जहां दिल करता है भारत के बारे में बातें करता है, कुछ ना लेना ना देना, हंस रहा है बेवकूफ। अबे अब्बू पढ़ा रहे हैं तेरे को ये भी नहीं पता कि अभी आज जो है ना, आज विवेक नहीं है, आज किरण मैडम है। तो लेडीज से कैसे बात करनी है, एक महिला से कैसे बात करते हैं, तू भूल गया। तेरे को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा रेबीज का इंजेक्शन लगना तेरे को, रेबीज का इंजेक्शन हम लगाएंगे तेरे को, कोई बात नहीं, हम लगाएंगे।